कुशीनगर में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए एक पिता ने अपने बेटे को 20,000 में बेच दिया। गरीब पिता की लाचारी ने 2 वर्षीय राजा को बेचने के लिए मजबूर कर दिया। अस्पताल में बंधक बनी पत्नी को छुड़ाने के लिए पिता ने यह कदम उठाया। महज 4,000 हॉस्पिटल के बिल के लिए पिता ने 2 वर्षीय राजा का सौदा कर दिया। बेटे को बेचकर अस्पताल का 4,000 का बिल चुकाया। बिल चुकाने के बाद अस्पताल ने महिला को छोड़ा। अस्पताल से छूटने के बाद अपने मासूम बच्चे के लिए फूट फूट कर मां रोने लगी। गरीब पिता मजदूरी कर पत्नी समेत अपना घर पालता है। अपने 6 बच्चों का पेट मजदूर पिता ने पुलिस पर कार्रवाई का डर दिखाकर 5,000 रुपए लेने का लगाया आरोप। बता दें आपको, बरवापट्टी थाना क्षेत्र के दशहवा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। हमार नाम हरीश पटेल है, ग्राम भेड़ियारी टोला का है, दशहवा के। हमार मजबूरी में हम अपन लड़का के बेच के अपन औरत छोड़ौले बनी हैं। हम लड़का ही बद्री पटेल के। तार औरत कहाँ लेके छोड़ौले बड़ो? और डगदरी में भर्ती रही है, वो लड़का के पैदाशी रहा था। अब वही हम बंधक में रही है तो कितना रुपया में? 4,000 रुपया में छोड़ा के लिए नहीं है। कितना में लेकर बेचले बड़ो? 20,000 में। केकरा से? भोला याद। कहाँ कहूँ? अब तो गांव के नाम तो नहीं बतौले हमने की बेचवाओल आई हम इसी के कपल मुसहरी के उतार रिश्तेदार हुए ना यादो हूँ नहीं जब रिश्तेदार हूँ नहीं यादो लोग। अच्छा हाँ। और का नाम का भइल बा? हमार नाम हम लक्ष्मी माँ हरेश पटेल। भर्ती रहनी और 20,000 में हमारे लड़का के बेच के लिया के हमारा के छोड़ौले बाड़ी। कहाँ से? डगडरी में से। डॉक्टरी में का भइल रहो? लड़का भर रहा लड़की में से उहे बेच के लड़का के हमारे लिया के हमारा के छोड़ा के लिया के घरे कैले बाड़ी। मैंने काहे डॉक्टरी में रोकले रहलो लो? हाँ, 2 दिन रोकले रहो, बिना पैसा ना देबू तो ना जाए देबू। जैसे रात्रि में एक वीडियो सोशल मीडिया पर संज्ञान में आया है, जिसमें कि गणेश पटेल द्वारा बताया गया है कि उसने अपने एक बच्चा 2 वर्षीय भोला यादव को दे दिया है। इसकी जांच करते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कि बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। इसी में एक आशा जो कि प्रसव केंद्र चला रही है, उसकी भी संलिप्तता संज्ञान में आई है और टीम बना करके पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसी में एक कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है, उसकी भी संलिप्तता बताई गई थी। अग्रिम विधिक कार्रवाई जांच उपरांत अमल में लाई जाएगी। घटना दुखद है, मन को पीड़ा देने वाला है, हृदय विदारक है, दिल को झकझोर देने वाली घटना है, शर्मनाक है। गरीबी का आलम, परिस्थितियों ने इस तरह इस परिवार को जकड़ा है कि आज इन्हें प्रसव कराने के लिए अपने बच्चों को बेचना पड़ा। सरकार का जो एनसीआरबी का डाटा कहता है 19 किसान और मजदूर रोज आत्महत्या हर घंटे कर रहे हैं। छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी, गरीब और मजदूर रोज आत्महत्या करने पर विवश है। लाचारी है, गरीबी है। और ये जो समूह का जाल बड़े पैमाने पर फैला है गांव-गांव में, ये तो 40% से अधिक का ब्याज। और लोगों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वो किसी स्तर पर समूह वाले, फाइनेंस कंपनी वाले जा रहे हैं और इन लोगों को भी पैसा चुकाने के लिए किसी स्तर तक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार के ये अदूरदर्शिता का और ख़ासकर सरकार की जो परिस्थिति है उसको उजागर करने वाली चीज़ें, योगी आदित्यनाथ जी तो केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गरीबों से, मजलूमों से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं। और सरकार अगर संज्ञान लेती और पिछले समयों से लोगों के हालात, परिस्थिति पर चर्चा करती, लोगों को ध्यान देती, रोजगार का साधन उपलब्ध कराती, तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस परिवार का
कम से कम बच्चा तो वापस दिलाए ही, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि आने वाले दिन में इस तरह की कोई घटना न हो। और ख़ासकर जिस कारण इन्होंने गरीबी के नाते, लाचारी के नाते अपने बच्चे को बेचा है, ऐसी स्थिति तो एक मुख्यमंत्री ला ही सकता है कि इनका घर, ज़मीन और सारी व्यवस्था, जीने के संसाधन देने की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं, मुख्यमंत्री करना चाहिए। क्या लग रहा है, जिस तरह से प्रशासनिक जिम्मेदार अगर ध्यान दिए होते तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती? तो सरकार की दूरदर्शिता और सरकार की लापरवाही, और खासकर सरकार में ही प्रशासन आता है, और प्रशासन की मिलीभगत इन तमाम हॉस्पिटलों से है, और कहीं ना कहीं उनके सह पर इस तरह की स्थितियां चल रही हैं। तो इस कारण ये रोज़ घटनाएं देखने को मिलती है, और इसके प्रति न सरकार गंभीर है न प्रशासन गंभीर है। ठीक, थैंक यू।